अगर आपने जो है साइंस से इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो बिहार पीएचडी में जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है, जिसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। भर्ती जो है बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 18+ हो चुके हैं और अपना जो इंटरमीडिएट है वो साइंस से पास किए हुए हैं, कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी नौकरी है और आप सभी जानते ही हैं कि पीएचडी जो विभाग होता है उसमें जो भी मान लीजिए पेयजल वाला चीज होता है वही जो है देखा जाता है। तो इसमें जो है फॉर्म कैसे भरना है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि पीएचडी में जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जिसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है क्योंकि ये सरकारी नौकरी होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखेंगे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचडी में केवल आपने इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास किया हुआ है तो आपके लिए जो है भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है, जिसमें वेतन स्तर आपका 4 का जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। टोटल जो है 143 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 48 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए 35% के हिसाब से रिजर्व यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, बाकी कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है उसके लिए 3 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2024 के आधार पे आपका उम्र सीमा की काउंटिंग की जाएगी। कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष और SC/ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा तो फॉर्म को भरा जा सकता है। बाकी इसमें हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसीजर की तो आपका जो है एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो है BSSC के द्वारा आपकी भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, सामान्य अध्ययन विज्ञान और जो भी मानसिक क्षमता जांच होता है उससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम के आधार पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कम से कम जो है कितना % लाकर आपको क्वालिफाई करना है इसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है और किनको जो है कितना यहाँ पे एप्लीकेशन फी देना है ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है PHED। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार PHD डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओपन कर लीजिएगा। इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है ये भी चेकआउट कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि BSSC के द्वारा ही भर्ती कराई जा रही है तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। 15 मई से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं, 14 जून तक जो है फॉर्म को भरेंगे और 16 जून तक जो है इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है वो रखा गया। मतलब कि पेमेंट और रजिस्ट्रेशन आप 14 तक ही करेंगे, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जो है 16 तक आप रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको लिखना है, जिसमें आपको मिस्टर मिसिस वगैरह वगैरह नहीं लगाना है। बाकी आप जेंडर बताएंगे मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो यस करके जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है उसको ले सकते हैं। अगर आप बिहार के अदर किसी स्टेट से हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे नो करना होगा। ठीक है, बाकी बिहार से हैं तो कौन से कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC/ST तो उसका जाति प्रमाण पत्र, BC/BC तो उसका NCL प्रमाण पत्र, EWS तो उसका EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अपना जाति बताएंगे। फिर यहाँ पे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे विकलांग है तो यस करके बता सकते हैं, परमानेंट है, टेम्पोररी है, या फिर यहाँ पे 40% से अबव है कि नहीं है। फिर यहाँ पे आप भूतपूर्व सैनिक है तो बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे बताएंगे कितने ईयर, कितने मंथ और कितने डे का आपके पास सर्विस का जानकारी है। अगर आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किए वाले अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित रूप एवं रेगुलर सेवा की है, तो अगर आपने किया हुआ है तो इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या 12/12/2022 के बाद अपने बिहार कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या आपकी क्या रही है, तो अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो 0 करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वहीं से आप
आपको डालना है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड के हिसाब से नहीं डालिए क्योंकि आधार कार्ड पे कई सारे अभ्यर्थी का अलग होता है, तो सेम करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने गलती वगैरह कर दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे एक बार एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे एडिट का बटन मिलेगा, क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी सही है, तो कन्फर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसको जो है मैसेज भी कर दिया गया है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है लॉगिन का पेज आएगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। 20 मिनट के अंदर जो है फॉर्म को आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिटेल्स में, जैसे कि मान लीजिए फादर का नेम, मदर का नेम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको बताना है कि उसका तिथि क्या है, कब का आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बना हुआ है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ईबीसी आपने सिलेक्शन किया हुआ है, तो नॉन क्रिमिनल में आपका देखेंगे तो यहाँ पे यस है, तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसका इशू डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आपका सर्टिफिकेट कब का इशू हुआ है, इशू अथॉरिटी बताएंगे कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है फ्रीडम फाइटर के आप आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पे बताएंगे, फिर यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे, डिसेबल हो जाएगा। आईडी प्रूफ में कोई भी एक प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और उस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे अपना एक पहचान चिन्ह देंगे जो कि आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम से, जैसे कि यूपीएससी हो गया, ठीक है, राज्य आयोग या फिर अन्य बोर्ड से प्रतिबंधित किया गया है, तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी बोर्ड और स्टेट कमीशन का नाम है बता सकते हैं और ईयर बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना वर्तमान पता लिखेंगे, जैसे एड्रेस में यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना मेंशन करेंगे, विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राज्य, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। अगर आपका परमानेंट अलग है तो अलग भरेंगे, नहीं तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम होगा। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शंस में आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा जब आप पेमेंट कर देंगे तो इसमें किसी प्रकार की जो है एडिट आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही अगर आपको लगता है कि कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको जो है नीचे आने हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है पेमेंट का जानकारी खुल के आएगा कि आपको जो है कितना पेमेंट करना है। मेरे कंडीशन में 540 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है, आपके कंडीशन में हो सकता है कि 135 रुपए का पेमेंट करना पड़े, कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप जो है पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, एसबीआई गेटवे है और आईसीसीआई गेटवे है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास एसबीआई में ही खाता होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गेटवे होता है। आप किसी एक पर क्लिक करके यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे यहाँ पे खुल के आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, व्हाट्सएप पे है, भीम यूपीआई है, उससे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे साधन है जिससे आपको पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से इसका जो स्लिप है ना उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भरना है, जिसमें 10वीं की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट, बोर्ड, टोटल मार्क्स आपका कितना है, कितना मार्क्स आपने लाया हुआ है, परसेंटेज कितना है, सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे डालनी है, और इशू जो डेट है ना वो आपको बताना है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना वो कौन से डेट पे इशू हुआ है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने जो है साइंस से ही पास किया हुआ है, देखेंगे तो आईएससी जो है आपको 10+2 साइंस ही देखने को मिलेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। आईए वाले और आईकॉम वाले जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट बताना है कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट से जो है फॉर्म को 10+2 पास किया हुआ है, जिसमें आपका
पीसीएम हो सकता है, पीसीएम बी हो सकता है, तो जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर बायो होगा, मैथ होगा तो भी भर सकते हैं। फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी मार्क्स आपने प्राप्त किया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो अपना फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, जो कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसका डायमेंशन वगैरह आप देख सकते हैं कि 1 मंथ से पुराना नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में, और जो हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर है वो भी देखेंगे तो 10-20 KB में ही आपको देना है, मतलब कि दोनों का साइज सेम रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना होता है। तो देखिए यहाँ से जो है अपलोड लाइव फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपका जो फोटो है ना, जो कैमरा है ओपन होगा। इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइव फोटो है, जो भी आपके सिस्टम में कैमरा है ना, उससे क्लिक करना है। जो कि ध्यान रखिएगा कि सामने आपको जो है पासपोर्ट साइज की तरह ही फोटो आपको क्लिक करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाता है। रीअपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, 12वीं का मार्कशीट है, 12वीं का सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर यहाँ पे वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो भी आपका SC ST या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। सबका साइज जो है 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ से EGO में जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो PDF बनाना बेहद आसान है। उसके बाद सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको जो है एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे कि आपने जो है सही से डॉक्यूमेंट अपलोड किया या फिर नहीं किया। कई सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं ना कि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद जो है आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट को जो है व्यू भी कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे री अपलोड करना चाहते हैं, कुछ गलती कर दिए हुए हैं तो री अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टिक करेंगे, फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो इसका स्लिप है पेमेंट का वो प्रिंट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का जो स्लिप है वो भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद कभी भी आपको लॉगिन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड है उसे लॉगिन करके जो है दोबारा कुछ आपको चेक करना है, देखना है, तो आप यहाँ पे सारे काम को कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन वाला जो है पेज मिलेगा, जिस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को डालकर लॉगिन करके इस सारे चीज को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से PhD में जो भर्ती निकाली गई है BSCC के द्वारा, उसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रहा है आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर छोटा मोटा कोई समस्या होगा जहां तक मेरी जानकारी होगी तो कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।